वंदे मातरम मित्रों। राजस्थान में मुख्यमंत्री की जो सरगर्मियां थी वो अब समाप्त हो चुकी है। और जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने जानकारी दी थी और ऐसे 10 से 11 नाम रखे थे, उसमें किस किस कार्यकर्ता का, किस किस पार्टी के पदाधिकारी के नाम प्रबल है और किस आधार पे चल रहे हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी रखी थी। और साथ में ये भी बताया था, ये भी कहा था कि इनके अतिरिक्त भी कोई ऐसा नाम जो कि सरप्राइज के रूप में निकल कर आएगा वो हो सकता है। और निश्चित रूप से वही हुआ, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था, वो नाम निकल कर आया। वैसे सोचा नहीं था ऐसा नहीं हो सकता, सोचा भी था, लेकिन उम्मीद जो विषय था कि पहली बार का विधायक बन सकता है, ऐसा किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, नई पीढ़ी को तैयार करना, नेक्स्ट जनरेशन को मौका देना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा रहता है। उसके आधार पर ऐसा हुआ और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निश्चित रूप से हुआ है। तो साथियों, वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। जिन्होंने पूर्व में वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों, हम बात करें राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा। साथियों, पूर्व में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा नाम हो सकता है। और जब से घोषणा हुई है विधायक दल की बैठक के बाद में, तब से मार्केट में एक चर्चाएं बनी हुई है, एक वातावरण बन गया कि मोदी और फोटो के साथ में एक सॉन्ग वायरल हो रहा है, एक भजन वायरल हो रहा है कि तेरी माया का न पाया कोई न जाने, तेरी लीला तू ही जाने। तो ऐसा मतलब इनकी माया है, ऐसा है। और कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तब अभी अलाव के पास में बैठ के और जो एक छोटी छोटी मंडली बना के जो चर्चाएं हो रही है, उनमें चल रहा है कि अब तो आरएसएस की से जुड़े हुए किसी को भी पकड़ के बना दिया जाता है, एबीपी से जुड़े जुड़े हुए किसी को भी लाके, किसी को भी उठा के बना दिया जाता है। और कोई या फिर कोई संत हो, कोई महंत हो, कोई योगी हो, ऐसे व्यक्ति को किसी को भी लाया जाता है और सीधा बना दिया जाता है। तो ऐसी जो चर्चा है, इसी विषय को लेकर आज का ये विषय, आज की वीडियो लाया हूँ। तो ये जानकारी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। तो साथियों, भजन लाल जी जो शर्मा है, ये कोई नया नाम नहीं है या कोई ऐसे उठाकर पकड़कर लाया हुआ नाम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत मजबूत और बहुत पुराने, लगभग 35-40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भजन लाल जी शर्मा जो है वो छात्र जीवन से नेतृत्व करता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जीवन में कार्य करता रहे हैं। कॉलेज इकाई के सचिव, इकाई प्रमुख, नगर इकाई के सचिव, नगर इकाई प्रमुख संयोजक सहित जिले के सह संयोजक, ऐसे विभिन्न दायित्व, महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। इन दायित्वों पर रहते हुए संगठन और छात्र राजनीति, स्टूडेंट लीडरशिप में नेतृत्व का काम किया है इन्होंने। 1990 में कश्मीर मार्च जो विद्यार्थी परिषद के द्वारा लाल चौक पर तिरंगा लहराया गया था, उस मार्च का में भी ये सम्मिलित हुए हैं। इनके जो भरतपुर जिला है वहां से 100 कार्यकर्ताओं को साथ में लेके गए, उनका नेतृत्व इन्होंने किया था। और 1992 में श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसमें भी ये सक्रिय रहे हैं और जेल भी गए हैं। तो मित्रों, ये तो हो गई विद्यार्थी परिषद और संगठनात्मक जानकारी या सामाजिक क्षेत्र की जानकारी। लेकिन कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा में विशेष इनकी कोई सक्रियता नहीं रही है, क्योंकि जो आम जनमानस है, सामान्य जो जनमानस है, जो किसी एक लीडर को उनके मुखिया के रूप में या उनकी दृष्टि में वो लीडर ही पार्टी का या राजस्थान का मुखिया रहा है, उसकी दृष्टि में तो ये अननोन नाम है, अनजाना सा चेहरा है। तो उनको बता देना चाहते हैं कि ये बहुत लंबे समय से सक्रियता में रहे। बात करेंगे तो ये 2000 में सरपंच बने, उसके बाद में ये निर्दलीय विधायक का चुनाव भी लड़े थे और इनकी जमानत जब्त हो गई थी, बहुत बुरे ये हारे भी हैं। उसी के साथ में ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के जिला मंत्री, महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य संगठन है उसके जिला मंत्री, जिला महामंत्री। 2009 से 2014 तक ये भरतपुर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं और बहुत अधिक सक्रिय वहां पर भरतपुर जिले में रहे हैं। उसके बाद में 2014 से 2016 तक ये राजस्थान प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं
और 2016 से वर्तमान तक ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री है। साथियों, इन्होंने 3 जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनके साथ में प्रदेश महामंत्री के दायित्व का निर्वहन किया है। ये संगठनात्मक बहुत जुड़ाव रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन ये किसी विशेष खेमे से जुड़े नहीं रहे, ये संगठन और पार्टी के मुख्य सिपाही बन के रहे हैं। पिछला जो सतीश जी पुनिया का कार्यकाल है उससे अभी तक तो अगर आप सबने और विशेष करके जो भारतीय जनता पार्टी के जुड़ के कार्यकर्ता रहे हैं या आप कोई आम जनमानस भी हो, तो एक बार आप बीजेपी के ऑफिशियल फेसबुक, यूट्यूब वगैरह इस पे जाके देखेंगे तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से जितने भी ऑफिशियल किसी जिले की घोषणा या कोई ऑफिशियल जानकारी कार्यक्रम का जो लेटर पैड निकलता है उसमें नीचे प्रदेश महामंत्री का सिग्नेचर और नाम है, वहां पर इनका प्रदेश महामंत्री के नाते इनका नाम हमेशा रहा है। ये तो गए इनके संगठन में पार्टी के मोर्चों में दायित्व की जानकारी। साथियों, बात करें तो भजन लाल शर्मा संगठननिष्ठ सिपाही कार्यकर्ता होने के नाते इनका सीधा केंद्रीय नेतृत्व से भी व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है। 2018 में ये गृह मंत्री अमित शाह की जितनी भी रैलियां सभाएं हुआ करती थी, उनके जो मैनेजमेंट का उनके जो जिम्मेदारी थी वो इनके पास रहा करती थी। उनकी रैली और सभाओं को संभालने का, उसमें जनता, उसमें कार्यकर्ता, उसमें कैसा स्वरूप होने वाला है उसको देखने का काम ये करते थे। 2023 की जो चुनाव था उसमें इनके पास जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी दायित्व था और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और सभाओं की जिम्मेदारी इनके पास थी। सीएम बनाने के लिए ऐसा कोई 2-4 दिन में कोई नया नाम पकड़ के लाए हो ऐसा स्क्रिप्ट में नहीं है, ऐसा ये तय है। जैसा कि जो रणनीति पार्टी के चुनाव के समय पर देखी गई उस आधार पर इनको सीएम बनाना 2 महीने पहले से तय था। अभी की वर्तमान परिस्थिति को अब देखकर जैसे एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है उसमें ऐसा लग रहा है। ये खुद चाह रहे थे कि ये भरतपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये इनका गृह जिला है, लेकिन पार्टी ने इन्हें पार्टी की एक सेफ सीट है जहां से कोई भी व्यक्ति लड़ेगा, ऐसी सांगानेर जो सीट है वहां से पार्टी ने इनको चुनाव लड़ाया और बहुत अच्छे वोटों से ये जीत कर आए। तो ये भी पार्टी की रणनीति थी और बहुत पहले ये तय हो चुका था, लेकिन बीजेपी की जो रणनीति का हिस्सा रहा है कि जिनका वातावरण बनता है, जिनका नाम लीक हो जाता है, वो लाइन से कट जाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल गुप्त रखा गया है। और लोगों के मन में किसी भी मीडिया, किसी भी राजनीति के जानकार, इन सबके मन में इसलिए नहीं आया कि पहली बार का विधायक कैसे बनेगा, लेकिन विधायक भले ही पहली बार के रहे हो, लेकिन संगठन, पार्टी या छात्र जीवन में जो सक्रियता सामाजिक क्षेत्र में, विद्यार्थी जीवन में रही है, वो इनके लिए सीएम बनने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाई है। कहें नींव की ईंट, नींव के पत्थर के रूप में इनके लिए कार्य किया है। अब बात आती है एक कॉमन भाषा की बात। मैं भी विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी लोग मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि अरे यार, एबीवीपी वाले को किसी को पकड़ के बना देते हैं, आरएसएस वाले को किसी को पकड़ के बना देते हैं, किसी संत साधु को पकड़ के बना देते हैं। तो साथियों, बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजादी के बहुत पहले से 1925 से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और वैसे ही बात करेंगे विद्यार्थी परिषद, तो 1948 में कार्य प्रारंभ हुआ और 1949 में रजिस्टर्ड हुआ। तब से लेकर अब तक विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी बना है। तो क्या कुछ लोग जो विद्यार्थी परिषद में आके जुड़े काम कर रहे हैं वो सब विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? तो साथियों, संघ और विद्यार्थी परिषद से हर वर्ष लाखों लोग जुड़ते हैं और अभी तक लाखों करोड़ लोग विद्यार्थी परिषद संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। कुछ लोग आते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉलेज का अध्यक्ष बन जाऊंगा, महासचिव बन के एक टैग लग गया, अब आगे कहीं मुख्यधारा की राजनीति मुझे जाना है तो इस टैग का उपयोग करूंगा तो मुझे लाभ मिल जाएगा। कुछ लोग संघ के किसी कार्यक्रम में आते हैं, कुछ 2-4 फोटो क्लिक करवाते हैं, कहीं पे न्यूज में, मीडिया में एक नाम आता है कि अच्छा ये रहे, तो वो सोचते हैं कि आगे बन जाए। तो ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद में हर वर्ष लाखों सदस्य बनते हैं। इसी वर्ष की हम बात करें तो लगभग 50 लाख से अधिक विद्यार्थी परिषद के सदस्य जुड़े हैं। सक्रिय कार्यकर्ताओं की हम बात करें तो लगभग 10 लाख के आसपास देश में सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हर वर्ष ऐसे ही कितने सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता बनते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन
वो सब विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। और विद्यार्थी परिषद संगठन ये कहता भी है कि ऐसा नहीं कि एबीवीपी में कोई आया वो आगे जाके राजनीति में सांसद, विधायक, प्रधान बनाने के लिए हम बना के भेज देंगे, ऐसा गारंटी नहीं होता। विद्यार्थी परिषद व्यक्तित्व निर्माण की एक पाठशाला है, नेतृत्व करने की एक पाठशाला है। तो विद्यार्थी परिषद नेता नहीं बनाती, नेतृत्व पैदा करती है, और वो नेतृत्व एक दिन आगे जाके सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। तो विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले आगे जाके राजकीय सेवा में बहुत सारे शिक्षक बनते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्ट पर जाते हैं, कोई व्यापारी बनता है, व्यवसायी बनता है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, और वो सब वहाँ जाकर एक सक्रिय नेतृत्व करते हैं। तो ये विद्यार्थी परिषद ये कार्य करती है। कुछ लोग आके एक टैग लगा के सोचते हैं कि अच्छा मुझे आगे मौका मिल जाएगा, तो क्या मौका मिलेगा? हो सकता है वो विद्यार्थी परिषद के उस एक टैग का उपयोग करके किसी वार्ड के वार्ड पार्षद का टिकट लेकर आ जाए, वार्ड पार्षद बन जाए। कुछ लोगों को मन रहता है कि मैं किसी मंडल का मंडल अध्यक्ष बन जाऊं एक टैग का उपयोग करके। तो फिर वो आगे जाके ऐसा व्यक्ति क्या बड़ी पोस्ट पर जा सकता है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो जा रहे हैं, देखने को मिलता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह है, तो उन्होंने अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में स्टेटमेंट दिया भी है कि मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। तो वो वहां तक कैसे पहुंचे? निश्चित रूप से नींव विद्यार्थी परिषद से रखी गई थी, तो वो आगे पहुंचने का जो कारण है, तो वो उनके मन में कभी ऐसा नहीं रहता कि एबीपी में आके केवल एक छोटा सा टैग लगाऊंगा और फिर चला जाऊंगा। विद्यार्थी परिषद में रहने वाला व्यक्ति, कार्यकर्ता यहाँ के सिद्धांत, यहाँ के अनुशासन और जो विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति है, इसको बहुत बारीकी से देखता है, सीखता है, और लंबे समय तक जुड़े रहकर अन्य कई छात्रों को, कार्यकर्ताओं को विद्यार्थी परिषद के सिद्धांतों पर, उद्देश्यों पर और कार्य पद्धति पर जोड़ते हुए और आगे बढ़ाता है। तब कहीं जाके उसके अंदर नेतृत्व के पूरे जो गुण होने चाहिए वो विकसित होते हैं, और वो विकसित होने के बाद में वो कार्यकर्ता जिस भी क्षेत्र में जाएगा, वो सामाजिक क्षेत्र में जाए, वो व्यवसायिक क्षेत्र में जाए, या वो राजकीय सेवा के क्षेत्र में जाए, या फिर वो मुख्य धारा की राजनीतिक क्षेत्र में भी जब जाएगा, तो निश्चित रूप से अच्छा नेतृत्व करेगा और सभी पोस्टों पर जाएगा। और ये जितने भी जो बनते हैं वो वास्तव में विद्यार्थी परिषद के वास्तविक सिद्धांत, वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक जो विद्यार्थी की कार्य पद्धति है उसको जानकर, सीखकर, समझकर जब जाते हैं, तो वो सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि केवल एबीवीपी का एक टैग लगा लेंगे, केवल संघ का एक टैग लगा के किसी कार्यक्रम में जाएंगे, वहां सम्मिलित होकर 2-4 फोटो खिंचाकर और किसी गणवेश के साथ में एक फोटो खिंचाकर डाल देंगे और हम कह देंगे कि हम भी स्वयं सेवक हैं, तो निश्चित रूप से वो कुछ नहीं होने वाला है। आपको संघ का जो सिद्धांत है कि स्वयं की प्रेरणा से, निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करना, ये प्रेरणा जिस दिन आएगी और जिस दिन अपने मन में आएगा कि हम निस्वार्थ भाव से वास्तव में सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो जो चाहा वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए और जो आपको जब मिलेगा और उसको मिलने के बाद आप बेहतर करेंगे, तो निश्चित रूप से आपने जो सोचा नहीं होगा, जो कल्पना नहीं की होगी, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन वही है कि आपको उस संगठन की मर्यादा में रह के, अनुशासन में रह के राष्ट्र भाव, समाज हित के भाव को मजबूती से अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, और निस्वार्थ भाव ये सबसे प्राथमिकता होती है। जब इसके साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे और आपको सभी क्षेत्रों में दायित्व मिलेगा, जिम्मेदारियां मिलेगी। निश्चित रूप से भजन लाल जी शर्मा है, उनको भी इसी आधार पर देखा गया, चुना गया। साथ ही हम बात करें राजस्थान में जो विधानसभा के स्पीकर बनाए गए वासुदेव जी देवनानी, वो भी लंबे समय से विधायक भी है, और जो उनका मूल क्षेत्र की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी विद्यार्थी परिषद के राजस्थान प्रदेश के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और संगठन से उनका बहुत बारीकी से जुड़ाव रहा है, और संघ क्षेत्र से उनका अच्छा जुड़ाव रहा है, और समर्पित कार्यकर्ता है। जब भी उनको कोई सामाजिक क्षेत्र का कार्य बताया जाता है तो वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं, और अपना संपूर्ण लगा के आम जन के, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता के, किसी किसी छोटे छोटे आम जनता के द्वारा जो उनको विषय बताया जाता है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। साथियों, इसी प्रकार हम बात करें तो राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। दिया कुमारी, जो कि दूसरी बार विधायक और एक बार सांसद रही है, तो इनका जुड़ाव भी जो अपने कार्य क्षेत्र में वो बहुत अच्छे ढंग से जनता से जुड़ा हो रहा है। जनता की प्रत्येक समस्याओं के समाधान के लिए लड़ना, और
प्रत्येक काम को बहुत बारीकी से समझना, करना, और राज परिवार से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो सरल स्वभाव है, सादगी भरा जीवन है, और संगठन और के प्रति जो समर्पण भाव है, उसी के कारण से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही प्रेमचंद बेरवा, तो वो भी संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और जनता से जुड़ाव रखते हैं, इसीलिए उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो पार्टी के उप मुख्यमंत्री और जो विधानसभा की स्पीकर बना है, इन सभी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के मध्य में रखने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आपका मन क्लियर हो चुका होगा कि कहीं से पकड़कर लाकर नहीं बनाया गया है। जो जनता के बीच में जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य में, समाज के सेवा के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं, और बहुत लंबे संघर्ष के बाद में अपनी सक्रियता को हमेशा समाज और सेवा में समर्पित किया है। उसके बावजूद आज ये सभी इस जगह पर है, तो कहीं से पकड़कर लाया बनाया नहीं जाता। हो सकता है आप सबकी जानकारी में वो पहले आ नहीं पाए हो, क्योंकि प्रत्येक जनता के बीच में प्रत्येक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता, लेकिन उनके क्षेत्र में उनका एक अच्छा प्रभाव कार्य रहा है। और निश्चित रूप से पहले भी अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है, वसुंधरा जी बने हैं, तो उनके पहले भी जो भैरव सिंह जी शेखावत हैं, उनका बहुत जमीनी स्तर पर काम था। उन्हीं के काम के आधार पर वसुंधरा जी को मौका मिला है। ऐसे सबको कहीं ना कहीं मौका मिलता है, तो निश्चित रूप से इन सबको भी इसी प्रकार से मौका मिला है। मित्रों, विश्वास है आपको आज का वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।